मन और बुद्धि पूर्ण रूप से अपने दिव्य, अलौकिक, सर्वगुण सर्वशक्ति परमात्मा बुद्धि, परमात्मा दृष्टि, परमात्मा वाणी, परमात्मा चरित्र से संपन्न है। अपने उस दिव्य, संपन्न व संपूर्ण, अव्यक्त स्वरूप पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं और इस एकाग्रता के साथ फुल अटेंशन बाबा पर आज की पूरी मुरली वफादारी पर, बाबा के साथ वफादारी। मैं फरिश्ता, सबसे पहले मुझे बाबा से आज वो शक्ति, वो ज्ञान की संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर इमर्ज करना है, जिससे मुझे सबसे पहले अपने फरिश्ते स्वरूप से वफादार होना है। अपने फरिश्ते स्वरूप से वफादारी ही बाबा से वफादारी है। लौकिक जीवन में भी हम बहुत सारी आइडेंटिटीज जीते हैं और कई बार किसी किसी किरदार के साथ तो बहुत वफादार होते हैं। माना एज अ पेरेंट बहुत वफादार होते हैं, पर कई किरदारों में हम वफादार नहीं होते। आज जब बाबा वफादारी शब्द यूज करता है तो बाबा अपने उन 5 स्वरूपों की बातें करता है जो उसने हमें दी। वफादारी अपने ब्राह्मण स्वरूप से, वफादारी अपने फरिश्ते स्वरूप से, वफादारी अपनी आत्म स्वरूप से, वफादारी अपने दिव्य स्वरूप देवता स्वरूप से, वफादारी अपने भक्त जनों के लिए, प्रजा के लिए। और इन सब के लिए वफादारी का एक ही अर्थ होता कि मैं अपने इस दिव्य श्रेष्ठ जन्म को बुद्धि में इमर्ज रखूं, अपने फरिश्ते स्वरूप की संपूर्ण आइडेंटिटी को 100% जीऊं। सिर्फ कहने वाले एंजल्स नहीं, सच्चे सच्चे एंजल्स। और वो एंजल सबसे पहले स्वयं पर रहम करता है। तो आज 19 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप्तादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, पूरी शक्ति मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर में बाप दादा कहते मेरे पास तो बस नॉलेज की अथॉरिटी है। नॉलेज की अथॉरिटी अर्थात जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। ये नॉलेज कोई मनुष्य के खोज से नहीं बनी, कि किसी आविष्कार खोज से उत्पन्न
ज्ञान नहीं है ये, दुनियाई ज्ञान से ऊपर, निराकार का। और कैसे वो निराकार ड्रामा में वर्क करता, ड्रामा का परमात्मा का ये कॉम्बिनेशन है। बाप दादा कहते बाप के पास जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसको हमें बाबा से अपने भीतर अपने बुद्धि से स्वीकार कराकर समझ कर धारण करना। क्यों? क्योंकि यही वो ज्ञान है जो मेरे सत्य स्वरूप को इमर्ज करता है। ज्ञान सागर है, इसलिए हम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अव्यक्त फरिश्तों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो। उच्च पद यानी हम्म हम्म हम्म। उच्च पद यानी Radai Rissa. उच्च पद यानी बाप समान। ये सारे शब्द आप लोग को नहीं लग रहे कि ये सिर्फ मुरली से निकाले हुए? उच्च पद यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, मुझ आत्मा का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पोटेंशियल, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति। गीत बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया न बदलेगी आत्मा। दुनिया बदलती जाएगी हर पल। एक सेकंड भी, एक सेकंड भी पिछले सेकंड से मैच नहीं खाता है, बहुत माइन्यूटली जब आप देखोगे तो जो दुनिया है, जो ड्रामा है, जो चल रहा है निरंतर, एक सेकंड भी रुकता नहीं, वो तो बदलेगी ही बदलेगी। पर नहीं बदलने वाली चीज है आत्मा, परमात्मा, वो शक्ति, वो चैतन्यता, वो सदा 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 एक जैसी ही है। तो जब नहीं बदलेंगे हम, यहाँ दुनिया मीन्स ये पूरा पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, इस शरीर द्वारा प्ले करे जा रहे रोल्स, इसके साथ जुड़े हुए डायलॉग्स, इमोशंस, स्थितियां, परिस्थितियां, अवस्थाएं, सतो रजो तमो, ये सब हर पल बदलती रहेगी। बाबा के महावाक्य हैं, सतो प्रधान अवस्था में तुम जैसे ही टच करते हो, सतयुग में एंट्री मारी और तुम्हारी गिरावट शुरू हो जाती है, जूम मिसल, पता नहीं चलता।
पता चलता जब पूरे 2500 वर्ष हो जाते, जब हम अपनी पावर्स खो देते। उससे पहले पता ही नहीं चलता कि हम पावर्स खो रहे। सो जो दुनिया है, जो ड्रामा है, जो सारे किरदार हैं, हर सेकेंड बदल रहे हैं। बीच में बैठी मैं आत्मा, 84 का साइकिल पूरे टाइम बदल रहा है। बीच में बैठी मैं आत्मा, ना बदलेंगे हम, वो नहीं बदलेगी। उसका सत्य स्वरूप एक ही है, बाप समान। लिया? हम्म? इसमें जब कह रहे ना बदलेंगे हम, तो इसमें बीके सोनिया नहीं, सोनिया नहीं, फरिश्ता भी नहीं, क्योंकि फरिश्ता भी एक अवस्था। ना बदलेंगे हम इस आत्मा है। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के समान बच्चे बन गए। वह भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना। स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अपनी इस रियल आइडेंटिटी से वफा करनी है, क्योंकि इस रियल आइडेंटिटी का डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ शिव बाबा से है। मैं आत्मा हूँ, निराकारी हूँ। तो निराकार बाबा कहते तुम जैसे ही स्वयं को आत्मा समझते, मैं तुम्हें महसूस होने लगता हूँ। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। तो जो अपनी इस आइडेंटिटी को जीता वो वफादार, जो मिक्सिंग करता रहता, अभी अभी सोनिया, फिर अभी अभी बीके, फिर अभी अभी फरिश्ता, फिर अभी अभी निराकार, फिर अभी अभी धड़ाम से गिर के सोनिया, तो वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहाँ भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति से ना होना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वो हमको देते बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। हम्म। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑल माइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो, इससे उच्च पद पा सकते हो। पढ़ने वाले पा सकते हैं, रीडिंग करने वाले नहीं पा सकते, सुनने वाले नहीं पा सकते। जो बैठकर अपना चिंतन मनन नोट्स बनाते, गहराइयों को छूने के लिए एकांत में बैठकर स्टूडेंट की तरह हर एक पॉइंट की गहराई में उतरते, वो अपनी ही इसमें, बाबा की तो कोई कहानी ही नहीं है, अपनी ही हाईएस्ट पोटेंशियल को छूते हैं, अपनी ही सर्वोच्च स्थिति को पाते हैं। ये एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, इनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट। ज्ञान का सागर बाप है, तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। आप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रालब्ध क्या मिलती है?
पढ़ाई की प्रारंभ क्या होती है? ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। हम्म इस पढ़ाई के प्रारंभ ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है यानी वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, जिससे कि हम अपनी झूठी, जो हमने खुद ही पकड़ के रखी हुई दुनिया है, उससे हम मुक्त होते हैं। और हम खुद नहीं खाली मुक्त होते हैं, हम बहुतों को मुक्त करते हैं। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वे गुरु गोसाई हैं, वे सब हैं भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, ये भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस भी भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है सर्विस की। अब जब बाबा यहाँ सर्विस पहले बोलता था तो लगता था कि हाँ, पूरी दुनिया को जाकर समझाना है। पर अब ये सर्विस का अर्थ क्या लगता अपने लिए? कौन सी युक्ति निकालनी है, कौन सी सर्विस की क्या क्या युक्तियां निकालनी है बोले? हम्म बताएं। हाईएस्ट कॉन्शियस में स्थित होकर प्रकाश देना है। किसको? पहले खुद को, फिर पूरी दुनिया को। पहले सिर्फ खुद को। जी। सिर्फ और सिर्फ खुद को। अभी दुनिया हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास अपनी ही 63 जन्मों की बहुत बड़ी दुनिया है। सो नथिंग रिलेटेड टू दुनिया। अपने फरिश्ते स्वरूप, अपने निराकार स्वरूप को सकाश देना। अपने पास्ट को, सोनिया को बहुत सारा सकाश देना है कि वो मर्ज हो, वो भी अलग, फरिश्ता स्वरूप अलग, बीके स्वरूप अलग। अभी हम तीन तीन जिंदगियां जी रहे हैं और चौथी ऐड होने वाली है। देवता स्वरूप शुरू हो रहा है। तो इतना स्वयं को सकाश, इतनी शक्ति से, ज्ञान के द्वारा इतनी शक्ति से भरना है, इतना डिटैचमेंट क्रिएट करना है कि आई फील द मर्जिंग ऑफ शूद्र इंटू ब्राह्मण, ब्राह्मण इंटू फरिश्ता। और ये कार्य तभी हो सकता जब निराकार की बहुत अच्छी प्रैक्टिस। निराकार स्वरूप में ही ये शक्ति है, जिसमें सोनिया मर्ज हो सकती, बीके सोनिया मर्ज हो सकती, और फरिश्ता काम कर सकता। क्योंकि फरिश्ता ही बाबा के काम आएगा, बीके काम नहीं आता बाबा के। बीके तो वो अवस्था है जिसमें पुरानी दुनिया से छूटने का कार्य होता है। और बाबा के लायक सर्विसेबल इज आवर फरिश्ता स्वरूप। और वो एक्टिव तब हो सकता जब सोनिया मर्ज हो बीके में, और बीके मर्ज हो जाए फरिश्ते स्वरूप। इस सर्विस के भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त होनी चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थ हो। एक संकल्प साथ में डालते जाए, बाबा अब वो समय नहीं रहा। समझ में आ रहा कि अब वो समय नहीं है।
कि हम धीरे धीरे चले। तुम कह रहे, हम बन रहे। सेकंड में वो अवस्था जहां ना आवेश है और ना ही किसी और का प्रवेश है, बस पक्की पक्की अपनी अवस्था है निराकार। तुम वानप्रस्थी वाणी से परे अवस्था वाले हो। ये बहुत पक्का करना, इस पैराग्राफ को बहुत पक्का करना। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, सब है चीची तमन्नाएं। दे अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइक चाहिए, वह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। बाबा झट बता देते, ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा, वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे। परंतु इसमें बड़ा श्रूड बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना, जुत्तियों में बैठने की बात नहीं, इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। जुत्ती कौन सी है? ये बॉडी, चमड़े की ये बॉडी, इसके अंदर चुपचाप बैठी मैं, अव्यक्त फरिश्ता निराकार आत्मा। बाबा ने समझा, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि ये एक ही भट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे ये एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात। बाप को यही होना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देना। तुम्हारा भी यही धंधा है, स्वयं को हर पल अतीन्द्रिय सुख में टिकाना, परमात्मा प्रेजेंस को टिकाना बुद्धि में। ये हमारा सबसे बड़ा धंधा है। परमात्मा शांति, परमात्मा सुख इसी देह में, इसी जगह, इसकी खुशबू से अपने प्रेजेंस को भर देना, इससे सारा धंधा सबका कल्याण करना। यह है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है? थोड़े टाइम में समझ जाएंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को ही भूल गए, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना। हुँ? अपनी बुद्धि में भी तो यही दिक्कत है, सब याद रहता है, और सब जो करण करावन हारे, उस वही बुद्धि से फिसल जाता है। अपनी निराकार अवस्था, मैं आत्मा हूं तो सब कुछ है। इतनी सारी आइडेंटिटीज, ये शरीर, सब कुछ। मैं आत्मा जिस पर इस शरीर का परित्याग करती, यहाँ से अपनी ऊर्जा को खींच लेती, सब कुछ निर्जीव हो जाता। हर इमोशन, सब कुछ निर्जीव हो जाता।
शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होंगे। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं ये भी कोई नहीं जानते। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। हम्म? बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते, ये बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वे शूद्र बने, अब उनको कैसे ढूंढे, उनके लिए युक्तियां निकालनी। जो समझ जाए ये बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटे। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने लिए भी समझाया। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए। सर्विस को कैसे बढ़ाएं ये भी जानते हैं। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है ये सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी उच्च होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, ये भी लाइन जरूर लिखनी है। कहाँ कहाँ लिखनी है लाइन? हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, ये लाइन कहाँ लिखनी है? हम्म? अपने अंदर, बुद्धि में। अपनी बुद्धि में ये चीज लिख लेनी है। और ये जब ये वर्ड एक्टर बोलते तो कौन आना चाहिए? हमारे खुद की जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है ना, हम जहाँ जहाँ act- कभी माँ का, कभी हम्म, बहन का, कहीं एम्प्लॉय का, तो वो दिमाग में रहना चाहिए कि ये यस सब रोल्स हैं। यस। माँ रोल ने कौन सा डायलॉग कब बोलना है? हम्म, सब कुछ डिसाइडेड है। मैं इस एक्ट को होता हुआ देख रहा हूँ। मैं पूरे एक्ट से अलग ये जरूर लाइन को पक्का करना है। इस वक्त जो बोल रहा है ना, ये जो भी वाणी का पाठ चल रहा है, इसमें भी मैं अलग ये भी लिखा हुआ था। ये भी लिखा हुआ है कि इस समय ऐसे बैठकर इस आवाज के साथ ये शब्द बोले जाएंगे। मूवी में डायलॉग्स एक्टर को पहले दे दिए जाते हैं और वो डायलॉग से एक वर्ड भी इधर उधर नहीं बोल सकता। ही हैज टू स्पीक द सेम लैंग्वेज, अच्छी हो बुरी हो। मैं इससे अलग हूँ। ये पार्ट भी बाबा ने आगे क्या लिखा है? बाबा भी इस ड्रामा में निराकार दुनिया में आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बचाता है, वो भी फिक्स्ड वर्ड्स। ये मुरलियां फिक्स्ड हैं, 5000 वर्ष बाद सेम टू सेम। और हम आप बैठ के सेम टू सेम इसका मंथन कर रहे हैं। इससे भी अलग है हम, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। बड़ी बात अपनी आइडेंटिटी को याद रखना, दैट आई एम इक्वल टू ईश्वरीय ऊर्जा, which is very 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 high above everything। अब जाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर समझ में आ रहा। दिस इज माई स्टोरी।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है। ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप ना थोड़ा टर्न करेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। आकाश से ऊपर तो हमें कुछ दिखता नहीं ना। अप अबव वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये किसकी कहानी है? ये मुझे आत्मा की कहानी है। क्या पता जिसने ये जब ये पोयम बनाई उसका परसेप्शन क्या था, पर हम लोग के लिए एकदम फिट है। अप अबव द वर्ल्ड सो, ये दुनिया जितनी भी बड़ी, जितनी भी ज्ञानी, जितनी भी ऊंची दिख रही हो और जितनी भी गिरी हुई दिख रही हो, है ना, दो ही चीजों में तो फंसते हैं। बहुत गिरावट हो तो देख के बहुत डरते, और कोई हमसे बहुत ऊंचा हो तो भी हम बहुत डरते। इन सब से अबव हो तुम, क्या हो? लाइक अ डायमंड, यूनिक, नो कंपैरिजन। तो ये भी लाइन मुख्य है। सिद्ध कर बताना है, ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्र चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है, तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। सिर्फ जान के काम नहीं चलेगा, बुद्धि में नॉलेज आ गई वहां तक काम नहीं चलेगा, बादशाही भी चाहिए। बादशाही यानी फुल कंट्रोल। एंड वो कंट्रोल भी कैसा? प्रेम से भरा, स्वतंत्रता से भरा हुआ कंट्रोल। कैसे किसी के लिए कहते हैं ना, वो कह दे और हम ना करें तो हो ही नहीं सकता, तो उसने हमें कंट्रोल थोड़ी कर रखा है। इट इज दैट उनकी 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 जो पावर है, या उनकी जो समझ है, या उनका जो प्यार है, या उनकी जो लाइफ है, वो हमें बहुत सुख दे रही है। हम उनके प्यार में उनके कहे पे चल रहे हैं। सो यहाँ जो बादशाही है, यहाँ जो अधिकार है, यहाँ जब बाबा कहते माया सरेंडर करती है, सारे विकार सरेंडर करते, हम उनको काट पीट के मार मुर के बेड़ियों में बांध कर जेल में बंद नहीं करते। ये सरेंडर, फर्क होता है। तो ये कौन सी बादशाही है जिसमें हमारे सब कुछ, हमारा सारा अभिमान सरेंडर हो जाता है? किसके आगे? हमारे निराकार निर्दोष भाव के आगे। हमारा सारा गुस्सा सरेंडर कर देता है हमारे साइलेंस के आगे। हमारे अंदर की सारी ईर्ष्या द्वेष नफरत, ये सब सरेंडर कर देती है हमारे प्योर इनोसेंट लव के आगे। तो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, फुल बादशाही भी चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है, सदा। जहां भी बाबा ले जा रहा आपको इस तन द्वारा, इस गाड़ी को बाबा जहां ले जा रहा, पहले तो ये निश्चय कि इस गाड़ी का ड्राइवर बाबा है, दुनिया नहीं है। कोई नहीं है इसका ड्राइवर। आपको लगेगा वो मुझे वहां बुला रहे हैं, वो मुझे वहां घसीट रहे हैं, अरे वो ऑफिस वाले मुझे यहाँ भेज दे रहे हैं, अरे मेरे को अब ये भी काम दे दिया। मुझे कल ये बात बड़ी स्ट्रांगली बाबा ने समझाई। तुम सदा सर्विस पर हो। एवरी मोमेंट यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था।
ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वे फिर भी एडॉप्ट थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जास्ती दिखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। हमारी सारी आइडेंटिटीज में सबसे तीखी आइडेंटिटी इसमें निराकार परमात्मा समान। अपनी इस आइडेंटिटी का बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड कैसे रखेंगे? उसको पोषित करेंगे। जो जास्तिक है उनका सबको रिगार्ड रखना है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाए हैं। आजकल फीमेल के आगे रखते हैं, फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाकर बनेंगे। कन्या का बगैर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना, ये भी आत्मा जानती है। ये आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। हमारे पास सबसे अभेद मंत्र कौन सा है? अभेद। कौन सा मंत्र? मन मना भव। मन मना भाव। हम्म। वो हम कहते हैं ना, एक गीत है कि दिल है कि मानता नहीं। तो उस मन को वो माने या ना, जैसे भी मर्जी से, तो उसको मनाना है। यही मूल मंत्र है ज्ञान का। मन मना। को मर्ज कर देना है। मर्ज हो जाए मन और बुद्धि बाबा के महावाक्य आत्मा के रियल स्वरूप में, और वो भी अति सहजता से सरेंडर होकर। मन और बुद्धि आत्मा के सम्मुख सरेंडर हो जाए, उसकी रियल आइडेंटिटी को ही स्वीकार करें। अभी मन और बुद्धि बहुत सारी आइडेंटिटीज को स्वीकार करके बैठे हैं। ये सब मर्ज होकर के आत्मा की आइडेंटिटी निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। ये तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। मुझे अपने ही फरिश्ते स्वरूप निराकार, निर्विकार, निरहंकार, इससे सगाई कर लेनी। मैरी योर परफेक्ट आइडेंटिटी। ये भूले ही ना। इस वक्त आप बाबा भूल जाइए। बाबा तुमसे इतना दूर है ना इस वक्त, क्योंकि सगाई तो घोड़े की गाय से हो नहीं सकती, शेर की बकरी से हो नहीं सकती। सगाई करने के लिए तो सेम आइडेंटिटी जरूरी है ना। तो बाबा से सगाई तो बड़ी दूर की बात है। पहले मैं अपनी उस आइडेंटिटी में टिकूं तो सही जिससे बाबा सगाई कर सकता है। निराकार।
बाबा सगाई निराकार से कर सकता है, सोनिया से नहीं कर सकता, बीके सोनिया से भी नहीं कर सकता है। पार्वती की कहानी एकदम वो कहानी है जो हम बच्चों की कहानी है। जब उनको शिव को, शंकर को प्राप्त करना था, तो जो जो पड़ाव गुजरे से गुजारा गया है, उनको निकाला गया है। अन्न से मुक्त, धन से मुक्त, पद से मुक्त, आइडेंटिटी से मुक्त। कितनी उनकी तपस्याओं की लेयर्स बताई गई। उनको सब को जब वो क्रॉस करके निराकार, फुल सब तरफ से सरेंडर्ड, कुछ नहीं बचा, सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति में जब वो आई, देन शंकर एक्सेप्टेड हर एज अ वाइफ। दिस इज आवर स्टोरी। Till the time mother is activated, wife is activated, female male consciousness is activated, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, ये आइडेंटिटी, मैं बच्चा हूँ, माँ बाप है मेरे, मम्मी पापा है मेरे, भाई बहन है मेरे, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये सब आइडेंटिटीज। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं भी के हूँ लास्ट। तो सगाई तो तब हो जब हम उस लेवल पर आए। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? क्योंकि है ही नहीं उस अवस्था में, तो याद कहाँ से रहेगा? याद क्या रहता है? ये मम्मी पापा, ये बच्चा, ये जुगल, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये स्टेटस, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये देश। बस इसी में तो दिन भर घूमते हैं। कितनी देर रहते हैं निराकार? कितनी देर? तो जब उसी स्थिति में नहीं रहते, तो परमात्मा तो बेचारा बहुत ही दूर है, होते हुए भी बहुत दूर है। जैसे मिस्टर इंडिया होते हुए भी बेचारी श्रीदेवी को दिखता ही नहीं था। मैं हूं यहाँ पर, मैं हूं यहाँ पर, वो बोलता रहता था, तो कैसे देखूं तुम्हें? वही वाली हालत है हम लोग की, कैसे देखूं तुम्हें? कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनिया। तो ये है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है, बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते। ये तो पुरानी दुनिया है ना। कल कल बाप आते, हम चीची को आकर गुलगुल बनाए ले जाते। रावण चीची बनाते और शिव बाबा गुलगुल बनाते। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति, अव्यक्त फरिश्तों प्रति, निराकार निर्विकार निरअहंकार कॉन्शियसनेस के प्रति, हाईएस्ट पोटेंशियल की कॉन्शियसनेस के प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा अपना याद, बाबा याद किसको करता है? हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को। बाबा प्यार किसको करता है? हमारी उस निराकार निर्विकार निरहंकार सर्विसेबल अवस्था को। बादशाही की अवस्था को बाबा याद और प्यार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग देता है। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी याद और माता की बाप रूहानी दादा को माता याद बाप दादा प्यार को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते। से शुक्रिया।
के लिए मुख्य सार खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करना। याद से माइट ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी। छीछी तमन्नाएं आज बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी स्टोरी खाऊं, उसकी स्टोरी खाऊं, ये इमोशंस पीऊं, ये फीलिंग्स पीऊं, बड़ा ध्यान रखिए। जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है। वरदान अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना, इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बने। आप सेकेंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचना समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आनंद। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोचे की आदि करता। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पावे। ये है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं है। और हम इतने बुद्धू हैं कि हम इसी में चैन ढूंढते हैं। रिश्तों में चैन ढूंढते हैं, पैसे में चैन ढूंढते हैं, सुख सुविधाओं में चैन ढूंढते हैं, संबंधों में चैन ढूंढते हैं, अपने हाई पोजीशंस में, पद प्रतिष्ठा में चैन ढूंढते हैं। और बाबा क्लियर बोला, बच्चे ये तो बेचैनी की दुनिया है। इसे जितना इसके अंदर घुसोगे, किसी के साथ, किसी आत्मा के साथ रिश्ता रखोगे, उसकी दुनिया में घुसोगे, उससे रिश्ता रखना यानी उसकी दुनिया के आप हिस्सा हो गए। सब जगह बेचैनी है। मुक्ति में है चैन, ना है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वे अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता। अब आप ये सोचो, जब तक ये चीज मेरे आसपास, मैं इसको अभी तक आइडेंटिफाई करती हूँ कि मेरे अंदर अभी अशुद्ध संस्कार है, मेरे अंदर अभी ऐसे ऐसे पाप है, मेरे अंदर अभी ऐसा ऐसा ये है, तो आप सोचो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। वी हैव टू लीव दिस आइडेंटिटीज। जब आत्मा अपनी असली बाप को भूल जाती, तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य। इस पल भी ऊपर बाबा ने क्या कहा, वो सदा सर्विस पर है। पूरी एडवांस पार्टी निरंतर सर्विस पर है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुश रूह का करण करावनहार भी सुप्रीम रूह है। करण करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करणहार व करावनहार, वह करावनहार है। मैं करणहार, वो करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ।
निरंतर सर्विस पर हूँ। बाप समान, एडवांस पार्टी समान, निरंतर सर्विस पर हूँ। किस वेशभूषा में बिठाया है, कौन सी ड्रेस पहन के बिठाया है, किस जगह पर बिठाया है, किस टाइम पर बिठाया है, किस संबंध संपर्क में बिठाया है, डजंट मैटर। हर डायरेक्शन पर मुझे रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। रूह हाजिर हूँ, सोनिया नहीं हाजिर हो सकती। रूह निराकार, निर्विकार, निरहंकार, मेरी ये अवस्था बाबा के सामने हाजिर है। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।